मैं आज तक न्यूज चैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सुशांत सिंह राजपूत मामला चल रहा था तब आपने रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें आप ये कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक करती हैं। एक न्यूज चैनल, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल अपने मंच पर एक कार्यक्रम चला रहा था कि आप ब्लैक मैजिक कर रही हैं। डायन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये न्यूज चैनल करता है। सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए कि YouTube एजुकेटर्स के खिलाफ सबसे पहले जो पहला पत्थर इनकी इस महिला पत्रकार ने फेंका था, उन्हें 2 कौड़ी का बताते हुए। और अब आज तक ने YouTube एजुकेटर्स और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। 2 करोड़ की मानहानि का केस आज तक की इस महिला एंकर और खुद आज तक या इंडिया टुडे नेटवर्क ने। मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले YouTube एजुकेटर्स के बारे में उस शब्दावली का इस्तेमाल किसने किया? क्या इस लड़ाई का आगाज YouTube एजुकेटर्स ने किया? और आज तक वहां रुका नहीं था, क्योंकि उसके बाद बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। रोज आज तक अपने करोड़ों की रीच का इस्तेमाल करते हुए YouTube एजुकेटर्स के खिलाफ प्रोग्राम करता रहा। बाकायदा ऐसे डिस्क्रेडिटेड पत्रकारों को अपने मंच पर बिठाया गया जो ये कह रहे थे कि अंजना जी, आपके खिलाफ पैसा चल रहा है, एक स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा चल रहा है ताकि आपको बदनाम किया जाए, क्योंकि आपने इस कोचिंग माफिया पर सवाल उठाया था। सबसे बड़ी बात, कोचिंग माफिया और YouTube एजुकेटर्स में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। कोचिंग माफिया एक अलग चीज है जो आप कई जगहों पर देखते हैं, मगर दूसरी तरफ YouTube एजुकेटर्स वो हैं, मसलन खान सर, बबीता मैडम, अभिनय मैथ्स, फिजिक्स वाला, जो अपने YouTube मंच पर या अपने संस्थानों के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं। इनमें कई गरीब बच्चे भी शामिल हैं। इन तमाम YouTube एजुकेटर्स के जरिए कई गरीब बच्चों का भला हुआ है। मगर समानांतर तौर पर एक और चीज चल रही है दोस्तों। खान सर पर लगातार दबाव बन रहा है। जैसे ये मामला सामने उभर कर आया था, जब पौपौ की परी ने 2 कौड़ी का बताया था, उसके बाद भाजपा का जो पूरा प्रचार तंत्र उन्हें खान सर से फैजल खान बुलाने लगी, यानी कि उनके धार्मिक पहचान पर उन पर प्रहार किया जाने लगा। और अब 2 चीजें हो रही हैं। पहला, जो उन्होंने अस्पताल खोला उस पर दबिश। नंबर 2, अब खबर आ रही है कि उनके संस्थान को सील भी किया जा सकता है। अचानक उनके संस्थान को लेकर पुलिस प्रशासन को कई खामियां दिखने लगी हैं। इतने सालों तक कोई खामी नहीं दिखी, मगर इत्तेफाक देखिए, जैसे ही गोदी मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश खान सर ने की, ये तमाम चीजें होने लगी। वो अचानक विवादों में घिरने लगे। उनके सामने एक जो कोचिंग संस्थान थी, उन लोगों ने हिंसा का इस्तेमाल किया। गोलीबारी के कांड में उनके बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया गया था और अब खान सर की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब यह कहा जा रहा है कि सील भी किया जा सकता है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। ये है, उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे, काफी करीब 50-60 डिफॉल्ट था। होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफॉल्ट थे। और बात वहां नहीं रुकती। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दैनिक जागरण की इस खबर की तरफ, जो कहती है खान सर के खान हेल्थ केयर अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आने के बाद अग्निशमन विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियां दूर नहीं की गई तो अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अग्निशमन विभाग की ओर से किए गए औचक निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट में अस्पताल परिसर में कई गंभीर कमियां पाई गईं। दैनिक जागरण आप जानते हैं किस तरफ झुका हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगी थी, कम से कम 15 मरीज जलकर मर गए थे। इस वक्त जो आप पूरा प्रोएक्टिव रवैया खान सर के संस्थान, उनके अस्पतालों को लेकर दिखा रहे थे, मुजफ्फरपुर में क्या आपने वो अर्जेंसी दिखाई थी? अपने लहजे में उस तरह की तेजी दिखाई थी? क्योंकि अगर आपने वो तेजी दिखाई होती तो मुजफ्फरपुर के उस अस्पताल में कभी भी आग नहीं लगती, कभी आग नहीं लगती। मगर ये हुआ था बिहार में। और मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब निशाने पर खान सर का जो संस्थान है, जो कई बच्चों को पढ़ाता है, जिनमें कई गरीब बच्चे शामिल हैं, वो है। नंबर 2, उनका अपना अस्पताल जो उन्होंने हाल ही में खोला। सोच देख रहे हैं आप साहब? यानी कि अगर एक व्यक्ति आपके एजेंडे के हिसाब से नहीं चल रहा है तो इस तरह से परेशान किया जाएगा। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इसका असर हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि सबको अपना धंधा चलाना है भाई। हर कोई अभिसार शर्मा नहीं हो सकता कि भाई गौतम अडानी क्रिमिनल डेफेमेशन केस भी करें, हेमंत बिस्व शर्मा देशद्रोह का केस भी करें, गौरव भाटिया मुकदमा करें। मगर इस मंच पर खड़ा होकर मैं लगातार आपकी आवाज़ उठाता रहा हूं। देखते हैं खान सर ये दबाव कितना झेल पाते हैं। मगर ये नाइंसाफ़ी है उन तमाम लोगों के साथ जो उन पर निर्भर हैं, जो उनके पढ़ाए गए पाठ से आगे बढ़े या आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। आप उन पर दबिश बना रहे हैं, इस तरह से हालात पैदा कर रहे हैं। मगर बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हम चर्चा करें आज तक के इस डेफेमेशन केस की, जहां साफ तौर पर आज तक में एक दोहरा मापदंड दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ ये मुकदमा किया गया है, जिसमें बबीता त्यागी हैं, खान सर हैं, अभिनय मैथ्स हैं, संदीप खासा हैं, अंकित अवस्थी हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 4 PM न्यूज़ नेटवर्क भी शामिल है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने वो डेफेमेशन का जो पूरा मामला है वो पढ़ा। उसमें कहा गया कि भाई बिका हुआ और उनके बच्चों पर प्रहार किया गया, ये तमाम चीज़ें बताई गई। मैं इस मंच पर गोदी मीडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करता हूं। तमाम डिजिटल में जितने भी पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया पर सबसे ज़्यादा, सबसे सटीक टिप्पणी, सबसे चुभती हुई टिप्पणी मैं करता हूं। मगर मैं कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं कभी भी अपने मंच पर यह नहीं कहता हूं कि ये बिके हुए हैं। मैं तथ्यों के साथ कहता हूं कि ये लोग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस महिला एंकर का जिक्र किया जा रहा है, याद कीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम किया था कि इतने मुसलमान चले गए, इतने भारत में रह गए। यानी कि इन्होंने हमारी स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी गरिमा को भी नहीं बख्शा। नतीजा ये हुआ था कि लखनऊ की एक अदालत ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने एक प्रोग्राम किया था इंडिया के पापा मोदी जी को पूरे देश का बाप बना दिया था इन्होंने। इनके मुंह से एक बार रंजना मोदी भी निकल गया था, मगर वो एक अलग मुद्दा है। आप अक्सर स्लिप ऑफ टंग हो जाया करता है। जिस तरह से मुझे याद है एक और बार स्लिप ऑफ टंग हुआ था, जब हाल ही में जब 40 दिन का युद्ध शुरू हुआ, तब इन्होंने कह दिया था कि अमेरिकी दूतावास को ईरानी फोर्सेस ने बंधक बना लिया था। घटना 1979 की थी। आप सब जानते हैं भैया, ईरान में 1979 के बाद से अमेरिकी दूतावास वहां एक्टिव नहीं है। मगर ये राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के एंकर्स इतना भी नहीं जानते, इतनी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मगर ये सब चल रहा था। मगर जो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भड़काओ, उसके बाद आप प्रोपेगेंडा भी चलाओ और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो जवाब भी ना दे। मगर हां, जवाब शालीनता से होना चाहिए। किसी के परिवार पर, किसी के बच्चों पर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे उसका कुछ भी गुनाह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लगातार 2015-16 से भाजपा के प्रचार तंत्र, उनके गुर्गे, उनके नेताओं, उनके प्रवक्ताओं ने न सिर्फ मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रहार किया है झूठे इनकम टैक्स केसेस को लेकर, जो बाद में हम अदालत में जीत गए। ये लोग लगातार मेरी फैमिली पर अटैक करते रहे, इसलिए फैमिली पर हमला नहीं होना चाहिए। लिहाजा जिन लोगों ने महिला पत्रकार के परिवार पर हमला किया, उनके बच्चों को घसीटा, अगर वो सत्य नहीं है, सच नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
किसी के लिए बिका हुआ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो है सो है, एक अलग मुद्दा है, मगर जब तक आप उस चीज को प्रमाणित ना कर सकें, उस शब्द का इस्तेमाल कभी ना करें। बहरहाल तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स ने प्रहार किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में। अभिनय मैथ्स का बयान आपकी स्क्रीन पर। अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा पेश किया है। 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही, कौड़ी से करोड़, यह उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इसके अलावा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के संपादक संजय शर्मा भी सामने आए हैं। वो कहते हैं, अंजना शुक्रिया, आपने मुझ पर मुकदमा किया। अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय सर, बबीता मैडम के साथ 4 PM चैनल पर भी मानहानि का मुकदमा किया है। संजय शर्मा ने इसका स्वागत किया है और कहा है अब देश भर में असली चर्चा होगी कि पत्रकारिता कौन कर रहा है। उन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा बयान यहां पर जारी किया है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि आज तक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और हमें यह समझना पड़ेगा कि यह मुकदमा दर्ज करके एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे संवेदनशील माहौल में आपने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपके इस मुकदमे को सरकार से जोड़ेंगे और बीजेपी के लिए और शर्मिंदगी होने वाली है एक ऐसे मौके पर जब भाजपा पर यह आरोप लग रहा है कि वो जेनजी के मुद्दों से खुद को दूर रख रही है, जेनजी को एंटी नेशनल बताती है। कल क्या हुआ जंतर मंतर में जब कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन हुआ, उस दौरान अचानक हिंदुत्ववादी संगठन आ जाते हैं, वहां पर बवाल करते हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को देशद्रोही तक बताते हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार में एक ऐसा मंत्री बना हुआ है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आधा दर्जन छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, इस बात से इन्हें कोई परवाह नहीं है। ऐसे माहौल में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो भाजपा से जुड़े संगठन वहां पहुंच जाते हैं उसे सैबोटाज करने के लिए। यह सब चल रहा है दोस्तों, और ऐसे मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ मुकदमा करता है। अब आप सोचिए इसका क्या परिणाम होने वाला है। बात वहां नहीं रुकती। आज तक की इस महिला पत्रकार ने 2 कौड़ी का कब बताया था यूट्यूब एजुकेटर्स को? उस वक्त बताया था जब ये यूट्यूब एजुकेटर्स नीट पेपर लीक, सीबीएसई री-इवैल्यूएशन को लेकर धांधली, कोएम्प्ट एडुटेक की विवादास्पद भूमिका, इस सब पर सवाल उठा रहे थे, छात्रों के साथ खड़े हुए थे, यानी कि निहायत ही संवेदनशील वक्त। यह गोदी मीडिया क्या करता है? जब राहुल गांधी मुद्दे उठाता है तो उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाता है, उन्हें बदनाम करता है, जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताता है। यह सब किया जाता है। और अब जब यूट्यूब एजुकेटर्स यह मुद्दा उठा रहे हैं तब उन्हें 2 कौड़ी का बताना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाना। आप वहां नहीं रुके थे जब आपने उन्हें 2 कौड़ी का बताया था। उसके बाद कई दिनों तक आप लगातार रोज अपने प्राइम टाइम, जो भी छुल्ला बोल, बुल्ला बोल, जो भी आपका प्रोग्राम है, आपने वहां बैठकर रोज अपने करोड़ों दर्शकों तक उन यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ दुष्प्रचार किया। इस तरह की खबरें जिनकी कोई पुष्टि नहीं है कि आपके खिलाफ बहुत सारा पैसा सोशल मीडिया में लगाया गया है क्योंकि आपने इन लोगों के खिलाफ सवाल उठाए। जो असल कोचिंग माफिया है, क्या आप कभी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं? जिस तरह से सरकारी स्कूलों को दफन किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स जो गरीबों की पहुंच के बाहर हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, बिहार जैसे राज्यों में कई जगहों पर, उनके खिलाफ आप कितनी बार आवाज उठाते हैं? सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि आपने यूट्यूब एजुकेटर्स पर कब हमला किया, एक निहायत ही सेंसिटिव वक्त में जब वो लोग छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जब जेनजी की आवाज उठाते हैं तो आप उनके प्रदर्शन को नहीं दिखाते, उनकी बात को नहीं रखते, उल्टा उन्हें बदनाम ही करते हैं। फिर आपको लगा कि ये यूट्यूब एजुकेटर्स भी हैं, इन्हें भी क्यों बख्शा जाए, उनके खिलाफ भी आपने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। कितनी अफसोस की बात है दोस्तों कि आज तक जुड़ा हुआ इंडिया टुडे से मैं इस संस्थान में 5 साल काम कर चुका हूं। इससे जुड़े पत्रकार मेरे आदर्श रहे हैं।
अरुण पुरी जैसे शब्द ने इंडिया टुडे जैसी मैगजीन की शुरुआत की। यह ऐतिहासिक था, यह अप्रत्याशित था। मगर आज क्या हो रहा है इस संस्थान में हम सब देखते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी मालकिन हैं कल्ली पुरी, वो एक इंटरव्यू में कह रही थी कि भाई हम विपक्ष का काम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सत्ता पक्ष का काम क्यों करते हैं? क्या वजह है कि आपके तमाम प्रोग्राम्स में स्लैंट हमेशा, झुकाव हमेशा भाजपा के पक्ष में होता है? क्या वजह है कि असली मुद्दे इन चैनल्स में नहीं दिखाई देते? क्या वजह है कि कई बार इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में प्रसारित कई कार्यक्रमों को एनबीडीएसए ने हटाने के आदेश दिए हैं, कई दंगा भड़काऊ प्रोग्राम्स को हटाने के आदेश दिए हैं? और आपने देखा होगा, मुद्दा सिर्फ आज तक का नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी के चैनल का ये पत्रकार जो आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इसने बाकायदा अब खान सर वाले मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। इससे आगे ये लोग नहीं बढ़ सकते। ये लोग सिर्फ यही हरकतें करते हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं वही तो समझना चाहता हूं, क्यों ये लोग हर चीज़ को सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स पत्रकारिता भूल गए हैं, भस्मासुर बन गए हैं। बौखलाहट इनमें साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि जब आप एक पार्टी का पिछलग्गू बन जाते हैं, जब आप सत्ता पक्ष के पक्ष में ही पत्रकारिता करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी विश्वसनीयता हर गुजरते लम्हे के साथ खत्म होती जाती है, जो अब हो भी रही है। और यही वजह है कि जंतर मंतर पर आपके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। यही वजह है जब किसान आंदोलन करता है तो आपके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि शाहीन बाग के अंदर आपके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। और आपके पास क्या जवाब है? उन्हें देशद्रोही, उन्हें जॉर्ज सोरोस एजेंट बता देना, क्योंकि उससे ज्यादा आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी समझ बस बहुत लिमिटेड है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।